ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही ई श्रम योजना के तहत 2025 की नई पेमेंट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार देश भर के करोड़ों श्रमिकों को सरकारी सहायता राशि प्राप्त होगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में और कैसे आप अपना नाम इस पेमेंट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ई श्रम कार्ड नई पेमेंट लिस्ट 2025 की प्रमुख विशेषताएं। आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि। 2025 की नवीनतम पेमेंट लिस्ट के अनुसार ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। सामान्य श्रेणी के श्रमिक 3,000 रुपये प्रति माह, पहले 2,000 मिलता था। महिला श्रमिक 3,500 रुपये प्रति माह, पहले 2,500 मिलता था। विशेष श्रेणी दिव्यांग श्रमिक 4,000 प्रति माह, पहले 3,000 मिलता था। वरिष्ठ श्रमिक 60 वर्ष से अधिक 3,500, पहले 2,500 मिलता था। इस तरह से सबके पेमेंट में वृद्धि की गई है। अतिरिक्त लाभ में स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज, शिक्षा सहायता में श्रमिकों के बच्चों के लिए वार्षिक 5,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण, निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 2.5 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। लाभार्थियों की संख्या 2025 की इस नई पेमेंट लिस्ट में लगभग 18 करोड़ श्रमिकों के नाम शामिल हैं, जिन्हें सरकारी सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30% अधिक है, जो दर्शाता है कि सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पेमेंट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट 2025 में अपना नाम चेक करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सरकारी ई श्रम पोर्टल पर जाएं। ishram.gov.in, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लाभार्थी सूची देखें, विकल्प पर क्लिक करें। अपना ई श्रम कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP प्राप्त करें। OTP सत्यापित करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। आपका नाम और पेमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। SMS के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपका ई श्रम नंबर टाइप करें। इसे 1800267444 पर भेजें। आपको अपने पेमेंट स्टेटस की जानकारी SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ई श्रम हेल्पलाइन नंबर 14434 पर कॉल करके भी आप स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपना ई श्रम कार्ड नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान करें। ऑपरेटर आपको पेमेंट स्टेटस की जानकारी देगा। पेमेंट प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड। 2025 में ई श्रम कार्ड पेमेंट प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को वैध ई श्रम कार्ड होना चाहिए। आवेदक के पास वैध ई श्रम कार्ड होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने पहले जारी किया गया हो। वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार से लिंक्ड सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण विवरण अद्यतन होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। पेमेंट में देरी या समस्या होने पर क्या करें? सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और आधार से लिंक है। अपने विवरण की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो अपडेट करें। ई श्रम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें विकल्प का प्रयोग करें। ई श्रम पोर्टल पर 14434 पर कॉल करें। अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र या श्रम कार्यालय पर जाकर सहायता प्राप्त करें। नए सेक्टर से जोड़े गए महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। 2025 में क्या नया हुआ है? 2025 में सरकार ने ई श्रम योजना में कुछ नए सेक्टर को शामिल किया, जिससे अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले श्रमिक, फ्रीलांसर, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पेशेवर, छोटे किसान, 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसान, घरेलू कामगार, घरों में काम करने वाले कामगार। डिजिटल पेमेंट सिस्टम। 2025 में सरकार ने ई श्रम लाभार्थियों के लिए एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से धोखाधड़ी को रोका जाएगा। लाभार्थी अपने पेमेंट स्टेटस को रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। हर पेमेंट के लिए लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया में सुधार। नया ई श्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। श्रमिक अब स्वयं से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। केवल आधार और बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है। यह भाषा 12 भारतीय भाषाओं में पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। अक्सर कुछ डाउट होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या मैं अपने ई श्रम कार्ड के लिए दोबारा आवेदन कर सकता हूं अगर मेरा नाम पेमेंट लिस्ट 2025 में नहीं है? तो इसका उत्तर है नहीं। एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही ई श्रम कार्ड वैध होगा। यदि आपका नाम पेमेंट लिस्ट में नहीं है तो इसके लिए आप पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे आय सीमा से अधिक आय होना। आपके ई श्रम पोर्टल पर दिए गए विवरण अधूरे या अपडेट नहीं हैं। आपके विवरण का सत्यापन अभी चल रहा है। आपके पास पहले से ही एक ई श्रम कार्ड है या आपका आधार किसी अन्य ई श्रम कार्ड से जुड़ा हुआ है। इन स्थितियों में आपका पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं दिख सकता है। इस स्थिति में आपको सुधारने के लिए आप अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र या श्रम कार्यालय पर जाएं। अपने पंजीकरण स्थिति की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो अपने विवरण को अपडेट करें। पात्रता मानदंडों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पूरा करते हैं। नया ई श्रम कार्ड बनाने के बजाय आपको अपने मौजूदा कार्ड को अपडेट करना चाहिए और अगली पेमेंट लिस्ट के लिए इंतज़ार करना चाहिए। ई श्रम कार्ड पेमेंट योजना 2025 के तहत मिलने वाली सहायता राशि कब और कैसे मिलेगी? ई श्रम कार्ड पेमेंट योजना 2025 के तहत सहायता राशि भुगतान अवधि सामान्य श्रेणी और महिला श्रमिकों के लिए हर 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक, विशेष श्रेणी और वरिष्ठ श्रमिकों के लिए हर महीने। भुगतान प्रक्रिया सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का उपयोग किया जाएगा। हर भुगतान के लिए लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट मिलेगा। भुगतान कैलेंडर 2025 पहला त्रैमासिक भुगतान जनवरी से मार्च अप्रैल के पहले सप्ताह में, दूसरा त्रैमासिक भुगतान अप्रैल से जून जुलाई के पहले सप्ताह में, तीसरा त्रैमासिक भुगतान जुलाई से सितंबर अक्टूबर के पहले सप्ताह में, चौथा त्रैमासिक भुगतान अक्टूबर से दिसंबर जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में। भुगतान की स्थिति की जांच ई श्रम पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस विकल्प का उपयोग करके कर सकते हैं। ई श्रम मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है और हेल्पलाइन नंबर 14434 पर कॉल करके भी आप भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अगर भुगतान में कोई देरी या समस्या होती है तो लाभार्थियों को तुरंत ई श्रम हेल्पलाइन या अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यह जानकारी अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। थैंक यू।